पौष मास महात्म्य में अध्याय 9। श्री नारायण कहते हैं कि नारद राजा घर लौट तो गया, पर उसके मन में युद्ध की ही बात भरी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जाकर आश्रम को दोबारा से घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि मुनि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। तब महर्षि ने मंत्रोच्चार पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उसने आश्रम भूमि पूरी तरह ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य अर्जुन सत्य मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश कर दिया करने वाली अमोघ शक्ति का प्राप्त किया है। भगवान विष्णु की ही शक्ति थी। मुनि ने उसके आघात से सब कुछ नष्ट कर दिया और वह शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। अब मुनि के वध के बाद जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गोभी तात तात कहकर पुकारती हुई गोलोक प्रस्थान कर गई। फिर राजा कीर्तिके अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप को प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका अपने पति के मरने से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उसी समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से माता के पास पहुँचे। उन्होंने आते ही माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें जानकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा ली और राजा कार्तिकेय अर्जुन वध करने का प्रणय कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले, परशुराम जी ने कहा, माताजी को पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता, वह मान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, यह 11 वेद विहित घोर पापी है, जो कि मार डालने योग्य है। इसी बीच वहाँ स्वयं महर्षि भृगु आ पहुँचे। मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन्हें दोनों में से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए भी हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर हैं। पुत्र सत्य के सार और सत्य के बीच तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। बस जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः वापस नहीं लौटती। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य होता है। कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? इसलिए बेटा, अब तुम प्रयत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। कौन किसके पितृ हैं, कौन किसके पुत्र, यह सभी इस दोस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं और पुत्र ज्ञानी लोग कभी विलाप नहीं करते। इसलिए अब तुम भी मत रो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों का निश्चय ही नरक में जाना होता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रोते हैं, अर्थात जिसका नाम लेकर रोया करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते कि निश्चित ही कोई त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को, पृथ्वी जलांश को, जलाशय को, आकाश वायु के अंश को, वायु और तेजांशु को अपने अपने अंशों में विलीन हो जाते हैं। फिर भला रोने के कौन वापस आता है? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र ही रह जाती है। इसलिए जो वेद निहित परलौकिक कर्म है, तुम इस समय वही करो। इस प्रकार भृगु के उन वचनों को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने भी उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ कर दिया
हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का ही अनुमोदन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले यह मेरे पति देव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को हुई है, इसलिए वे देवता मैं श्रेष्ठ हूँ। मुझे बताएं अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। सुनकर भृगु मुनि कहने लगे, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभिष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित कराता है वही स्वामी है। रेणुका को समझकर भृगु मुनि परशुराम जी से कहने लगे, महाभागवत, यहाँ आओ और इस अमांगलिक शोक का त्याग कर दो। भृगु नंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उपस्थित न करो, नया वस्त्र यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोककर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और काशी, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियाँ, गंध मदान, हिमालय, कैलाश आदि पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यम वन, वृंदावन, हरिद्वार और बद्रीनाथ, इन सभी का बार बार ध्यान करो। फिर चंदन, अगरू, कस्तूरी और सुगंधित पुष्प देकर वस्त्र से ढककर पिता के शव की चिता के ऊपर स्थापित करो। तब भृगु मुनि के कहे अनुसार परशुराम जी ने अपने गोत्र वालों के साथ मिलकर वह सारा कार्य संपन्न किया। इसके बाद रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को अपने हृदय से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे कि बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रव का कारण है, इसलिए भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना सज्जनों द्वारा आलोचक शुभकारक होता है। ऐसा कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करने श्री हरि का ध्यान करते हुए परशुराम जी की ओर निहारती हुई चिता में ही सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम जी ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका का राम 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 यह उच्चारण करके परशुराम जी के देखते ही देखते जलकर राख हो गया। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहाँ श्री हरि के दूत आ पहुँचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुंडल तथा रेशमी पीतांबर से सुसज्जित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जामदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुँचे। वहाँ बैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्चा, जो मंगलों की मंगल करते हुए श्री हरि के सन्निकट ही रहने लगे। नारद इधर परशुराम जी ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। फिर गोभूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शय्या, जल, अन्न, चंदन, रत्न, द्वीप आदि देकर बहुत सारे दान आदि की जो सामग्री थी उनका दान देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम जी ने भक्ति भाव से अव्य आत्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपा में ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम जी की बहुत सी जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर और भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ। के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयता पूर्ण और घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। पौष मास महात्म्य अध्याय 9 समाप्त। राधे राधे।